बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में इस्लामिक कट्टरपंथ ने तबाही मचाई हुई है। ऐसी करतूतों को देखकर चीन सहम गया है। चीन के प्रेसिडेंट ने 8 साल बाद मुस्लिम बहुल इलाके शिनजियांग का दौरा किया और मुसलमानों के लिए बेहद सख्त नियम कानून बनाने का ऐलान कर दिया। तो इस्लाम को कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों को मानना पड़ेगा। खुद को इस्लामिक देश कहने वाले और इनके संगठन ओआईसी को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। फैक्ट्स बताऊंगा फखर भाई, क्योंकि मैं इस पर डिबेट कर चुका हूं, बहुत बोल चुका हूं। दिल दहलाने वाली कुछ हकीकतें बताऊंगा आपको। उनके लिए कोई बोलता नहीं, ओआईसी क्यों नहीं बोलता उनके लिए, ओपेक क्यों नहीं बोलता उनके लिए। जहां कश्मीर का लाख अलाप रहे हैं, वहां तो कुछ नहीं हो रहा। यहाँ नरसंहार हो रहा, जेनोसाइड हो रहा, कोई नहीं बोल रहा। अगर भाई यूनाइटेड नेशंस नहीं बोल रहा, अमेरिका नहीं बोल रहा, यूरोप नहीं बोल रहा, कोई बोल ही नहीं रहा दुनिया में। अमेरिका को बुरा भला भी कहना है, काफिर भी कहना है, और सबसे ज्यादा मुसलमान जो है ना महफूज अमेरिका में है। आप चाइना की बात देखिए, इस्लामोफोबिया की बात होती है। मैंने बीच में कहा था खान साहब का एक और इस्लामोफोबिया कार्ड है। अभी हमारे कनाडा में प्रॉब्लम हुआ, खान साहब वहां से बोल रहे हैं। भाई आप ये बताएं, कभी चीन के बारे में तो आपने बोला नहीं। 1 मिलियन से ज्यादा वीगर मुस्लिम जो हैं वो कंसंट्रेशन कैंप्स में रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनए न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इंडिया पर रिलीजन के नाम पर सवाल उठाने वाले जितने भी मुस्लिम देश हैं, आज वो जो है वो गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, दरअसल जो चाइना है उसने उइगर मुसलमानों के खिलाफ एक लॉ पास किया है। और दोस्तों, ये लॉ इतना ख़तरनाक है कि जो 57 देश एकाएक भारत के खिलाफ बयान देने लगे थे और लगातार जो हमारे एम्बेसडर हैं उनको बुला रहे थे, आज वो कहाँ हैं और कहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों, इसीलिए आज जो है इंडिया के लोग भी ये बात पूछ रहे हैं कि आखिरकार 57 जो देश हैं वो क्यों नहीं अब आवाज़ उठा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल जो चाइना है वो तो पहले से ही जो उइगर मुसलमान हैं उन पे अत्याचार करता आ रहा है। उनको आपको पता होगा कि वहाँ पे जो मुस्लिम नाम है उसको रखना या फिर नमाज पढ़ना, ये सब वहाँ पर पूरा बंद है। यानी कि जो चाइना है वो खुद कंट्रोल करता है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। और एक ऐसा देश जहाँ पर सभी धर्मों की आज़ादी है, और वहाँ एक छोटी से बयान के बाद पूरा जो मुस्लिम देश है वो भारत के सामने आ खड़ा होता है और बोलता है कि भारत गलत कर रहा है। तो आखिरकार ये सारे देश जो हैं, पाकिस्तान जैसा दोगला देश जो कि लगातार इंडिया के मुसलमानों के ऊपर सवाल उठाता है कि इंडिया ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं दिख रहा है कि चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। तो इस्लाम को कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों को मानना पड़ेगा। खुद को इस्लामिक देश कहने वाले और इनके संगठन ओआईसी को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। सुन लीजिए कैसे चीन पूरी दुनिया के सामने इस्लाम में बदलाव करने। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि उनके देश में इस्लाम को चीन के अनुकूल ही होना चाहिए। शी जिनपिंग ने यह बात शिनजियांग राज्य के अधिकारियों से कही है, जहां वो 4 दिन के दौरे पर पहुंचे। बता दें, शिनजियांग चीन का वही राज्य है जहां पर उइगर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। शी जिनपिंग ने यहां अपने अधिकारियों से कहा है कि इस्लाम को चीन के अनुकूल बनाना चाहिए और समाजवादी ढांचे को अपनाना चाहिए, जिसका चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधित्व करती है। कि उइगर मुस्लिम्स तो वैसे अब से नहीं है, बहुत अरसा हो गया। हमने मुख्तलिफ किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज बीबीसी और दूसरे चैनल्स पे देखी, लेकिन अब जो 2017-18 की कुछ फाइल्स लीक हुई हैं, उस हवाले से एक तो क्या कहेंगे एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एनालिस्ट, और मतलब अगर हम इस रीजन की बात कर लें तो हमारी खामोशी या फिर इसके ऊपर कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी का ना कहना क्या मैसेज दे रहा है? देखिए फखर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा, आपने बुलाया शुभ। और दूसरा बोलूंगा, आपने बहुत बेहतरीन और उम्दा टॉपिक चुना है। काफी सारे मीडिया के अदारे, काफी सारी मीडिया की चैनलें खामोश है, इस पे कोई बोलना नहीं चाहता। पर्सनली अगर मैं बात करूं, मैंने करीब 50 एक डिबेट इस विषय पे कर रखी है, मतलब अपने नेशनल टीवी पे। इधर हम फिर भी बात करते हैं, पर एक सन्नाटा छाया हुआ हर जगह इस चीज को लेके। इसके बारे में आपको कुछ चीजें बताऊंगा। अभी एक जो बड़ी खबर लीक हुई है फखर भाई, ये इनको जो चाइना री एजुकेशन कैंप्स कहता है, बेसिकली है ये कंसंट्रेशन कैंप्स। अगर आज दुनिया में कहीं मुसलमान का जेनोसाइड हो रहा है, जेनोसाइड होता है जब गवर्नमेंट आपको मारना और आपकी आइडेंटिटी खत्म करना चाहती है, वो हो रहा है चाइना में और हो रहा है उइगर मुसलमानों का। जो री इंजीनियरिंग कैंप्स है, इंजीनियरिंग कैंप कुछ नहीं है, एजुकेशन कैंप कुछ नहीं है, वो है कंसंट्रेशन कैंप्स, जहां आपकी
आइडेंटिटी, आपकी नस्ल, आपकी हर चीज को बदलने की पूरी पूरी कवायद चल रही है। ये ऐसी चीज है जो आज तक जमीन पे कभी हुई नहीं है। इस बड़े स्केल पे, इस मास स्केल पे जेनोसाइड ऑर्गेनाइज करना ये चाइना कर रहा है। अभी जो चीज निकल गई है फखर भाई जी ये सो कॉल्ड री-एजुकेशन कैंप्स में जगह भर गई है। जी तो जी का एक राइट हैंड मैन है जो इसको चलाता है, सीसीपी का मेंबर है, उसने अभी कहीं से उससे बात निकल गई, उसने लीक की है या Okay. उसने कत्ल कर करके ना इतना खून आ गया उसके हाथों पे कि उसका दिल भर गया। उसने बोला है कि जी का ऑर्डर था, जनरली जी जिनपिंग को कोट करता है, जी का ऑर्डर था शूट टू किल, कोई भी कोई गलती करे गोली मार दो, जगह खाली कर दो। ये हो रहा है वहां पे। अब आपको मैं कुछ जी। ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा फखर भाई, क्योंकि मैं इस पर डिबेट कर चुका हूँ, बहुत बोल चुका हूँ, दिल दहलाने वाली कुछ हकीकतें बताऊंगा आपको। पहली बात वहां क्या हो रही है सर, वहां आज के डेट में लड़के और लड़कियों को चेनों से बांधा जा रहा है, चेनों से, चेन। जी दूसरी बात स्लेवरी, इनको उठा उठा के चाइना की फैक्ट्रियों में 5,000 2,000 3,000 को डाल के फ्री लेबर, बॉन्डेड लेबर, इन्हें पैसा नहीं मिलता, बस जिंदा रखने का खाना मिलता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जी ऑर्गन इनके हार्वेस्ट कर करके पीएलए में इधर उधर बेचे जा रहे हैं। जी सेक्स स्लेवरी हो रही है और वो अपना मजहब प्रैक्टिस नहीं कर सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते। मैं आपको कह रहा हूँ ये चाइनीज कौम ऐसी है, इन्होंने कहा था वी विल रीराइट द होली कुरान, या कुरान को फिर से लिखेंगे, कोट अनकोट कह रहा है। ये कह रहे रिलीजन इज पॉइजन। इनके यहाँ जो क्रिश्चियनिटी है फकर भाई, इनके यहाँ कोई ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, रेशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च या रोमन कैथलिक नहीं है। 1.5-2% रोमन कैथलिक बचे पूरी आबादी में, वो भी उन्होंने पोप से डील किए, कह रहा तुम्हें यहाँ इसलिए चलने देंगे अगर उसका पादरी सीसीपी का मेंबर होगा। यानी कि रोमन कैथलिक चर्च में जो पादरी है वो सीसीपी का मेंबर है, और वहां जो क्रिश्चियन है उनको फॉलो करना पड़ता चाइनीज, और चाइनीज पेट्रियोटिक चर्च बेसिकली जो सीसीपी का एक विंग है। मतलब वहां मजहब की आजादी को इतना करप्ट किया गया है, इतना बड़ा जेनोसाइड चल रहा है। मैं दुनिया भर के चैनलों पे, दुनिया भर के मीडिया में कह रहा हूं, उनके लिए कोई बोलता नहीं। ओआईसी क्यों नहीं बोलता उनके लिए, ओपेक क्यों नहीं बोलता उनके लिए? जहां कश्मीर का लाख अलाप रहे हैं वहां तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ नरसंहार हो रहा, जेनोसाइड हो रहा, कोई नहीं बोल रहा। अगर भाई यूनाइटेड नेशंस नहीं बोल रहा, अमेरिका नहीं बोल रहा, यूरोप नहीं बोल रहा, कोई बोल ही नहीं रहा दुनिया में। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो शुरू से ही दोगला मीडिया रहा है, और पाकिस्तान की हिम्मत ही कहाँ है कि वो चाइना के खिलाफ बोल पाए, क्योंकि पाकिस्तान ने इतने पैसे ले रखे हैं, इतने कर्ज ले रखे हैं कि पाकिस्तान जो है वो चाइना को अपना बाप मानता है, और जो बाप चीज़ को मानता है वो बच्चा जो है वो बाप के खिलाफ तो बोल नहीं सकता। और इसीलिए आज पूरी पाकिस्तान की मीडिया जो है वो एकदम चुप है। न्यूज़ सबको पता है लेकिन सब चुप हैं। वही अगर बात की जाए 57 मुस्लिम देशों के, 56 मुस्लिम देशों के, पाकिस्तान की तो हमने बात कर ली, तो अगर 56 देशों की बात कीजिए तो आपको पता होगा कि कैसे नुपुर शर्मा वाले मामले पे कैसे उन्होंने बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा बयान दिया था और कहा था कि इंडिया को वहाँ के जो अक़लियत हैं, यानी कि जो कम परसेंट में जो लोग हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। आज जो मुस्लिम देश है वो कहाँ पर हैं, उनको आज जो है वो क्यों बयान नहीं दे रहे? आज इसलिए वो बयान नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश है उसको तो चाइना ने पैसे देके कर्ज में इतना जकड़ रखा है कि वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरे कुछ ऐसे देश हैं जो कि उनके साथ बिजनेस करते हैं और बिजनेस के वजह से ही आज वो नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन जब भारत की बात आती है तो बहुत सारे सवाल जो है वो इन मुस्लिम देशों से उठाए जाते हैं और भारत को कहा जाता है कि भारत को अपने रिलीजन पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज जो कुछ भी चाइना कर रहा है, और चाइना कोई आज से नहीं कर रहा है, चाइना जो है वो लगातार 15-20 सालों से ये सब काम कर रहा है कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है, उन पे अत्याचार किए जाते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए INL न्यूज़।